संबोधित करना चाहता हूं कि आज पंजाब नेशनल बैंक ने एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम रखा है। मतलब इसका यह हुआ कि हमारे सभी स्टाफ इस एक दिन को सभी कृषक बंधु से संपर्क करेंगे और उनसे रिलेटेड उनका नीड जानेंगे, उनका ज़रूरत जानेंगे और उनको कृषि में प्रोग्रेस करने के लिए किस तरह का ऋण का आवश्यकता है या किसी अन्य सहयोग का आवश्यकता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और उसको जानने के क्रम में उनका जो भी ज़रूरत होगा, उस ज़रूरत को बैंकिंग नीड से फाइनेंशियल टर्म्स में हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, इस दिशा में हमारे समस्त 500 स्टाफ हमारे करीब पूरे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। सारे स्टाफ हमारे इस दिशा में काम कर रहे हैं, सभी से संपर्क कर रहे हैं और उनका ज़रूरत के अकॉर्डिंग यानी ज़रूरत के मुताबिक हम लोग उनका एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, हम लोग लीड जनरेट कर रहे हैं। इसमें मुख्य तौर पे जो हम लोग तैयार किए हैं प्रोग्राम को, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें महिलाओं की सहभागिता होती है। कम से कम 10 महिलाओं का ग्रुप होता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करने में और उनका 6 महीने तक अकाउंट चलाने के बाद उनको क्रेडिट लिंकेज किया जाता है और 6 लाख तक का सैंक्शन किया जाता है, जिसमें पहला साल 1.5 लाख तक निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद 2 साल तक 3 लाख है। ऐसे करके अलग अलग क्रेडिट लिंकेज होता है और उनको काफ़ी कम ब्याज दर पे 7% ब्याज दर पे उनको ऋण दिया जाता है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कवर करती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडाइज होता है। इसके तहत बहुत सारे महिलाओं का ग्रोथ हुआ है। सबसे अच्छी बात है इसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, ग्रुप बहुत ज़्यादा फॉर्म कर रहा है। इसमें सीएसपी हमारे हेल्प करते हैं, फॉर्म जनरेशन में ब्लॉक के ऑफिसर्स भी हमारी हेल्प करते हैं और इसके तहत सभी ने पाया कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये फोकस्ड एरिया हमारा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर एफएमई यानी फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम है बैंक का, उसमें कोई भी फार्म का मैकेनाइजेशन यानी कोई भी ट्रैक्टर हुआ, ट्रॉली हुआ या हार्वेस्टर हुआ या इस तरह का कोई भी यंत्र जो भी ज़रूरत है कृषि के लिए, उसको बैंक फाइनेंस करता है। इसके अलावा कोई कोल्ड स्टोर खड़ा करना चाहता है या कोई भी भंडारण, रूरल गोडाउन कहते हैं हम लोग, कोई गोडाउन बनाना चाहता है, उससे रिलेटेड भी हम लोग सहयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग अलाइड एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो हम लोग कोऑपरेटिव को भी डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं। हम लोग उनके थ्रू जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर उनको डायरेक्ट मिल्क देते हैं, जो बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, जैसे भागीरथी का प्रोजेक्ट है, भागीरथी को जाता है, तो उन लोग को भी डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं। मतलब हर तरह के ऋण देने की सुविधा है, हर तरह का जमा खाता खोलने का सुविधा हमारे यहाँ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज आप खाते में कितना भी पैसा रखें या पैसा नहीं रखें, आपको किसी भी किस्म का 1 जुलाई से कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाता खुलवाएं, हमारे ब्रांच के थ्रू खुलवाएं, हमारे बीसी के थ्रू खुलवाएं। अगर जनधन खाता खोलना है तो बीसी के थ्रू भी खुलवा सकते हैं, ब्रांच के थ्रू भी खुलवा सकते हैं, अन्य खाता खोलना है तो ब्रांच के थ्रू भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक है जो फार्मर्स के लिए एक सेविंग अकाउंट लाया है, बचत खाता लाया है, जिसमें अगर 5,000 रुपया तक वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं मंथली एवरेज, तो उनको एक्सीडेंटल डेथ का फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस का भी सुविधा दिया जा रहा है और अन्य सुविधा भी दिया जा रहा है, जो कि हमारे किसी भी शाखा में संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का भी है कि फार्मर्स का इनकम बढ़ना चाहिए। जितने भी हमारे बंधु हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो लोग भी काफ़ी मेहनत करती हैं, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हो पाता क्योंकि उनको जानकारी का अभाव रहता है। ज़रूरत पड़ने पर समय से पैसा नहीं मिल पाता, पैसा मिलता है तो काफ़ी महंगे दर पे मिलता है। लेकिन आपको जानकारी होगी कि बैंक मात्र 7% पे एसएचजी लोन कर रहा है, कहीं 9% पे आपका जो फार्म मैकेनाइजेशन का है वो है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो ये सारी जानकारी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर, 3 एग्रीकल्चर ऑफिसर हमारे फील्ड में हैं, सर्कल ऑफिस हमारा बहरामपुर में है। तो आप लोग कभी भी किसी से भी संपर्क करके आप लोग शाखा में संपर्क करें, शाखा आपको गाइड करेगी, आपको कहीं अन्य जाने की जरूरत नहीं है। सीएसपी हमारे मदद करते हैं, आप इनके थ्रू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोग गांव का उन्नति के लिए, उत्थान के लिए हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं कि उनको कैसे मदद करें, जिससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और उनका उत्थान भी होगा। क्योंकि जितना भी उत्थान होगा उनका, उतना ही हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। तो ये सभी काम में जैसे प्रेस के लोग हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है कि वो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें ताकि वो लोग अच्छा काम करें,
समय पे ऋण चुकाएं ताकि उनको और ज्यादा ऋण हम दे सकें जरूरत पड़ने पे। सभी से अनुरोध है कि कोई भी अपना ऋण खराब नहीं करे। बैंक हमेशा मदद करने को तैयार है, तो ऋण का लेने का और पैसा चुकाने का रिकॉर्ड अगर जितना अच्छा रखेंगे, सिविल रिकॉर्ड हम लोग बोलते हैं, CIC स्कोर हम लोग बोलते हैं, वो जितना अच्छा होगा, अगर 700 के ऊपर है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो उनके लिए अन्य रूप में भी हम लोग सहयोग देते हैं। तो हमारे तरफ से इतना ही है। हमारे DGM सर हेड ऑफिस से विजिट किए हैं यहाँ पे, ये देखने के लिए हेड ऑफिस का कि जैसा नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बहुत पहले से ये चल रहा है, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। इस पे बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है जानकारी के अभाव में, तो बैंक ने आज इस एक दिन को मनाया कि आज एग्रीकल्चर आउटरीच करेंगे। आउटरीच मतलब हम लोग लोगों तक पहुंचेंगे, जरूरतमंदों तक पहुंचेंगे। इसी का नतीजा आप देखेंगे कि लोगों, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो स्टाफ है, वो लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप एक को बताएंगे तो 10 तक बात पहुंचेगी। आप जब लोगों तक जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आपको जानकारी होगी कि पहले मेला लगता था, यानी एक जगह विक्रेता यानी सेलर बैठते थे और लोग वहां